Friends, today I am here with the topic Objectives of Management of chapter number 1, that is Nature and Significance of Management of class 12. Now, till now we have studied about the management क्या होता है, ठीक है, what is the definition of management, what are the two topics effectiveness and efficiency, ठीक है, then importance of management भी हमने पढ़ लिया. Now we are going to study the topic objectives of management. What do you mean by the term objective? Objective का मतलब क्या होता है कि क्या ऑब्जेक्ट है या क्या गोल है कि हम मैनेजमेंट को अपनाते हैं. What are the objectives of management? ठीक है, ये क्वेश्चंस जो हैं सीधे सीधे डायरेक्ट भी आ सकते हैं, ठीक है, राइट डाउन या व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, या फिर एक जैसे आपको एक कोई लाइन दे दी, ठीक है, उससे आपको क्या करना है, कोड है या लाइन है कोई भी चीज़, उससे आपको क्या करना है, उससे आपको ये डिसाइड करना है कि ये क्या पूछ रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पूछ रहा है, ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है. और ये हमको तभी पता चलेगा जब हम पूरे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या क्या आता है और व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट हमको ढंग से पता होंगे, तभी हम ये समझ पाएंगे कि ऑब्जेक्टिव्स पूछ रहा है कि इंपॉर्टेंस पूछ रहा है. तो इसी के लिए जस्ट लुक टू द वीडियो टिल द लास्ट कि हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट दैट इज़ व्हाट ऑब्जेक्टिव इज. ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड्स टूवर्ड विद द एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड. ठीक है, क्या होता है ऑब्जेक्टिव्स? ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड्स टूवर्ड्स विच द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर डायरेक्टेड. एंड्स मीन्स द गोल्स. एंड्स का मतलब क्या होता है? गोल्स होते हैं या टारगेट्स वी कैन से, जिसके लिए जो मैनेजमेंट है वो ऑब्जेक्टिव्स बनाती है. ठीक है, आपके पास अगर ऑब्जेक्ट नहीं है या कोई चीज़ ऑब्जेक्टिव नहीं है या टारगेट नहीं है या गोल नहीं है, ठीक है, तो आप किस तरीके से और क्या चीज़ अचीव करोगे, कैसे करोगे, वो सारी प्लानिंग आपके पास नहीं हो सकती और आपको पता ही नहीं चलेगा. आपके पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है काम करने का, ठीक है, आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो आप कैसे काम करोगे और किसके लिए काम करोगे और किस वजह से काम करोगे. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको पढ़ाई करनी है क्लास 12, ठीक है, क्लास 12 में आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं. ठीक है, क्लास 12 में आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ये आपका टारगेट है. ठीक है, कि भाई हमको जो है ये काम करना, तो उसी के लिए आपको क्या करना है, उसी के लिए आप पढ़ाई करोगे, उसी के लिए आप टाइम टेबल बनाओगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है. तो दैट इज़ व्हाट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट. नाउ द मैनेजरियल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस, जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर कैटेगरीज. वो 3 मेजर कैटेगरीज में है. फर्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड इज़ सोशल ऑब्जेक्टिव, थर्ड इज़ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. तो ऑर्गेनाइजेशनल, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो बनाया गया है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है. सोशल, सोशल मतलब जो सोसाइटी के लिए बनाया गया है वो आपका सोशल ऑब्जेक्टिव है. ठीक है, एंड द लास्ट वन इज दैट इज़ पर्सनल ऑब्जेक्टिव. पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स किस लिए बनाया जाता है? फॉर द पर्सन हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, लाइक फॉर अ टीम, वी कैन से टीम के लिए. तो देर आर 3 मेजर जो ऑब्जेक्टिव्स है मैनेजमेंट के, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल, ये तीनों आपको लर्न करने हैं. ठीक है, अब आपसे मान लो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस वन बाय वन कि ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं. पर अगर मान लो क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं और आपको इसका आंसर लिखना है, ठीक है, मैं आगे वाली वीडियोस में भी आपको बताऊंगी कि आपको प्रेजेंटेशन जो होती है एग्ज़ाम में कैसे करनी होती है ताकि आपको उसमें से फुल मार्क्स मिले. अगर आपने कहीं मिस्टेक भी करी है बट आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, ठीक है, इफ़ एंड बट जहाँ पे भी कहीं मिस्टेक हो जाती है आपके आंसर लिखने में, बट आपका प्रेजेंटेशन इज़ मतलब गुड, ठीक है, अगर आप आंसर जो आपने प्रेजेंट किया है बोर्ड शीट में वो अगर देखने में अच्छा है तो वो इग्नोर भी हो सकता है. ठीक है, तो वो कैसे आपको लिखने हैं आंसर्स, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगी. ठीक है, देन कम टू द फर्स्ट दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. आप कैसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो उसको? देखो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट आपने लिखा, ठीक है, क्या लिखा? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट. अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट लिखने के बाद आप क्या करोगे, ये इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है. ठीक है, ड्रॉ करके आप क्या बताओगे, सबसे पहला हमारा ऑर्गेनाइजेशनल लिखोगे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, देन यू लिखोगे सोशल ऑब्जेक्टिव्स.
और देन द थर्ड वन जो आएगा आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो इस तरीके से जो प्रेजेंटेशन है आपका आंसर्स का वो होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में हम पढ़ेंगे दीज ऑब्जेक्टिव्स एम्स एट प्रोस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या चाहते हैं ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स? ये चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की क्या हो, प्रॉस्पेरिटी हो और ग्रोथ हो। जनरली इट इज़ अज्यूम दैट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, बट इट इज़ नॉट ट्रू। क्या माना जाता है जनरली, किसी से भी अगर कहा जाए तो, कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, उसका मेन जो टारगेट होता है या मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट, बट विच इज़ नॉट ट्रू। ये ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है? आगे पढ़िए। द थ्री इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजर आर। क्यों नहीं है ये प्रॉफिट मेंटेन करना या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना? ये तो सब लास्ट में आता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, पर उससे पहले भी देर आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर देयर, जस्ट एज फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला है आपका सर्वाइवल। क्या है? सर्वाइवल होना चाहिए, देन प्रॉफिट होना चाहिए, फिर उसके बाद ग्रोथ होना चाहिए। सर्वाइवल का मतलब सर्वाइव करना आना चाहिए मार्केट में। आपके ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो मार्केट कंडीशंस में या एनवायरनमेंट में जो भी है वो सर्वाइव करना होना चाहिए फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। द बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज़ एबल टू कवर इट्स कॉस्ट। ठीक है। अब ये क्या कहना चाहते हैं कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्वाइव करना चाहिए इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एंड इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज़ एबल टू कवर इट कॉस्ट। मतलब वो आपकी, इसका मतलब वो कहना चाहता है कि मतलब इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है, इतना प्रॉफिट हो कि वो अपने कॉस्ट को कवर करके सेविंग कर सके, ठीक है, और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक वो एग्जिस्ट हो सके इन द मार्केट। ये कहना चाहता है। सर्वाइवल का मतलब होता है टू सर्वाइव इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट। देन कम्स नेक्स्ट, दैट इज प्रॉफिट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट किस लिए ज़रूरी है? प्रॉफिट इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल हो सके, ग्रोथ हो सके, एक्सपेंशन हो सके। तभी तो अगर हम प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाएंगे तभी तो हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, उसको बढ़ा पाएंगे आगे। देन नेक्स्ट इज ग्रोथ। ग्रोथ भी होनी चाहिए। अब अगर सर्वाइव कर जाती है मार्केट में ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, प्रॉफिट भी बना लिया उसने, तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ तो होगी, ठीक है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपैंड देयर एक्टिविटीज़, ठीक है, मतलब उनको क्या करना है, अपनी एक्टिविटीज़ को और अपने प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है उनको बढ़ाना है। ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, यूनिट्स प्रोड्यूस एक्सेट्रा। अब ग्रोथ इन टर्म्स वो किस में बात कर रहा है? इन टर्म्स ऑफ सेल्स में, ठीक है। फर्स्ट आपका सेल्स इंक्रीज होना चाहिए। सेकेंड आपका जो है नंबर ऑफ ब्रांचेस होनी चाहिए, पर्टिकुलर एक आपकी कौन सी सिटी में है, एक आपकी कौन सी, नंबर ऑफ ब्रांचेस, जितनी ब्रांचेस होंगी उतना ही ज़्यादा आपकी ग्रोथ होगी। देन नंबर ऑफ प्रोडक्ट शुड बी देयर, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं जो कि वर्क कर रहे हैं। तो दैट इज़ व्हाट ऑल ओवर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स मतलब जो पूरा ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन पर ही डिपेंड या ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया जाता है। लाइक वाइज फॉर एग्जाम्पल इसमें सबसे पहले हमको क्या लिखना है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो होता है वो एवरी ऑर्गेनाइजेशन का एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है, या यही सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव होता है, ये ट्रू नहीं है। ट्रू क्या है कि देर आर अदर थ्री बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। ये तीन चीज़ आपको याद रखनी है। फर्स्ट सर्वाइवल, कि एक ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना ज़रूरी है। एंड थर्ड इज़ ग्रोथ। अगर सर्वाइवल और प्रॉफिट वो कर जाती है तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ तो हो ही जाएगी। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स में आपको ये तीन पॉइंट्स याद रखने हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। नाउ द नेक्स्ट वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स। नाउ सोशल ऑब्जेक्टिव्स एज द नेम सजेस्ट, सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ना सोशल ऑब्जेक्टिव्स में, सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स द सोसाइटी। जो सोसाइटी के लिए बने हुए हैं ऑब्जेक्टिव्स,
that are what social objectives are. For example, supply of quality products at reasonable prices. हमको क्या करना है कि सोसाइटी के लिए जो भी कस्टमर्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए जो प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एट रीजनेबल प्राइसेस होना चाहिए, मतलब इतना भी हाई कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए कि कस्टमर्स को खरीद ना पाएँ, रीजनेबल प्राइसेस पे होना चाहिए. देन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड डिज़ायरेबल सिविक एमिनिटीज़, सिविक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? सिविक एक्टिविटीज़ लाइक जो रोड्स हैं या ड्रेनेज सिस्टम है या डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट है, ठीक है, ये सारी जो सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, साफ़ सफाई होना, ये सारी जो सप्लाई उनकी जो होनी चाहिए, कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, वो ऑर्गेनाइजेशन का सही होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, ठीक है, और उसको ऐसे ही जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है या फिर ऐसे ही इस चीज़ें की उनको ऐसे ही वो कर दिया, पटक दिया. ऐसा नहीं होना चाहिए. कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए? कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द सिविक एक्टिविटी शुड बी देयर. रोड साफ़ होनी चाहिए, हमारी ड्रेनेज सिस्टम सही होना चाहिए, डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट होना चाहिए. देन जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ. इकोनॉमिक वेल्थ कैसे आएगा? जब हम पर्टिकुलर कोई भी चीज़ जो है वो रीज़नेबल प्राइस पर, क्योंकि ताकि सारे कस्टमर्स जो है, जो भी मार्केट में लोग हैं हमारे, वो ख़रीद पाएँ. जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ शुड बी देयर. जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होंगी, जितने ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगी, ग्रोथ होगा, उतना ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगे. फाइनेंशियल सपोर्ट टू द कम्युनिटी को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाना चाहिए. ऑर्गेनाइजेशनल, एजुकेशनल, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए. प्रॉपर ट्रेनिंग शुड बी देयर. कोई भी काम सीखने के लिए, कोई प्रॉपर कोर्सेज़ के लिए, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके, उनके लिए पर्टिकुलर ट्रेनिंग होनी चाहिए. पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन सोशल सर्विस प्रोजेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड NGOs, using environmental friendly methods of production and providing employment opportunity weaker section of the society. देखो, एक फ्रेंडली मेथड होना चाहिए, एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज़ होना चाहिए ताकि एनवायरनमेंट को उससे कोई हार्म ना हो. दूसरा, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू वीकर सेक्शन. जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, ठीक है, जो गरीब लोग हैं, उनको भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना ज़रूरी होता है और आवश्यक है, ठीक है. तो दैट इज़ व्हाट सोशल ऑब्जेक्टिव्स इज़. Now the next one is personal objective, human objective, individual objectives. Now individual objectives are related to the employees of the organization. जो individual objectives होते हैं वो जो employees काम कर रहे हैं organization में उनके लिए होता है. The main individual objectives of management are. सबसे पहला objective क्या होना चाहिए management का? इसमें इन पर्सनल का या इंडिविजुअल का या ह्यूमन का, हम तीनों ही चीज़ उसको कह सकते हैं इसको, ठीक है. क्या कह सकते हैं? पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स भी और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स हम इसको कह सकते हैं. तो सबसे पहला कॉम्पिटिटिव सैलरी टू फुलफिल द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़. जिस तरीके से एम्प्लॉय काम करता है, ठीक है, उसी तरीके से उसकी जो कॉम्पिटिटिव उसकी सैलरी है जो उसी तरीके से होनी चाहिए. देन प्रमोशन, ट्रेनिंग, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ टू फुलफिल एस्टीम एंड अदर हायर लेवल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़. प्रॉपर जो ट्रेनिंग है, पर्सनल ग्रोथ है, डेवलपमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए उनको दिया जाना चाहिए. देन पीयर रिकॉग्निशन, सेल्फ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट फॉर कोलीग टू फुलफिल सोशल नीड्स. पीयर रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयज़ जो हैं वो पब्लिकली रिकॉग्नाइज हो, एक दूसरे को काम करते, एक दूसरे के साथ काम करते, तो एक दूसरे से रिकॉग्नाइज हो, वो कंट्रीब्यूशन करें, एक दूसरे के काम को क्या करें? सराहें, उसको खुश हों उससे, ताकि टीम वर्क जो है वो डेवलप हो. स्किल और उनका टैलेंट है जो वर्कर्स का, वो क्या करें? उसमें उनको, जैसे टीम वर्क होता है, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. कहने का मतलब ये है कि पीयर रिकॉग्निशन का मतलब होता है एक दूसरे जो टीम वर्क में काम करे, एक पर्टिकुलर टीम में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सब में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक सपोर्ट होना चाहिए, एक दूसरे के तरफ देखकर ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं यार इसका काम नहीं करता, ठीक है, इसके ज़्यादा बॉस ने ना इसकी ज़्यादा बड़ाई कर दी है तो मैं अब काम नहीं करूँगा, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है. एक टीम वर्क होना चाहिए और टीम वर्क में जो है एम्प्लॉयज़ को एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए. देन गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन फॉर सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज़. प्रॉपर गुड और हेल्दी वर्किंग कंडीशन होना चाहिए सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए. वर्कर्स में लूज इंटरेस्ट इन वर्क इफ देयर ऑब्जेक्टिव्स आर नेग्लेक्टेड. वर्कर्स जो होते हैं, ठीक है, अगर वो काम में जो है अपना मन नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि अगर उनके जो भी ऑब्जेक्टिव्स है या उनकी जो भी काम है, ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशंस ने उसको नेग्लेक्ट कर दिया तो वो काम नहीं करेंगे ढंग से. मैनेजमेंट मस्ट ट्राई टू इंटीग्रेट द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. मतलब एक पर्सन जो है या एक एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसकी जो मतलब कोई भी ऑब्जेक्टिव है या कोई भी परेशानी है,
ठीक है, वी कैन से, तो उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको समझना चाहिए, देखना चाहिए कि इस वर्कर को क्या परेशानी आ रही है। अगर उसने कोई चीज़ अचीव करी है तो उसको भी नेग्लेक्ट नहीं करना है, उसको हम क्या क्या करना है, उसको हमको गुड वेल डन कुछ करके इस तरीके से रिमार्क्स देने हैं, ठीक है, उसको विश करना है ताकि उसको और आगे काम करने का मन करे। तो दैट इज़ व्हाट पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, कि हमको जो है हमारी टीम वर्क, जो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट और उनको कोऑर्डिनेशन करना चाहिए ताकि वो और मिलकर टीम वर्क में एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करके। वर्कर्स जो होते हैं वो अगर उनके काम में मन नहीं लगेगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या काम कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। वो कहेंगे चलो कोई बात नहीं, जितना हो गया ठीक है, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, इन सबको साथ में लेके चलना चाहिए। अब ये देखिए शॉर्ट में ऑर्गेनाइजेशन सोशल पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में हमको कैसे कैसे कीवर्ड्स हैं जो कि हमको याद रखने हैं, ठीक है, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में मैंने आपको 3 पॉइंट बनाए थे कि सर्वाइवल होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए और ग्रोथ होना चाहिए। देन सोशल ऑब्जेक्टिव्स में क्वालिटी प्रोडक्ट शुड बी गिवन एट रीजनेबल प्राइस, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, इकोनॉमिक वेल्थ होनी चाहिए, एजुकेशनल हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए, देन इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में आइए एडिक्वेट सैलरी होनी चाहिए, गुड वर्किंग कंडीशन शुड बी गिवन टू द एम्प्लॉयज़, पीयर रिकॉग्निशन मतलब एक टीम वर्क होना चाहिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट शुड बी गिवन फॉर द प्रमोशन ताकि वो और ग्रोथ कर सकें और डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ हो सके, सोशल रिकॉग्निशन शुड बी देयर, ठीक है। तो दीज आर द की वर्ड्स जिससे कि आप इनको पूरे एक सेंटेंस बना सकते हो और इनको याद कर सकते हो आंसर्स लिखने में, ठीक है। जैसे सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ है तो आप उसको पूरा लिख सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि सर्वाइवल करना जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना ज़रूरी है इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो दैट इज़ व्हाट द की वर्ड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सोशल एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। Radhika is engaged in manufacturing earthen coolers by using environmental friendly methods of production. Which management objective is discussed? तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अगर आपको पता है कि इकोनॉमिक फ्रेंडली जो है वो किस में आता है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आता है, कि बिकॉज ये एक कस्टमर से रिलेटेड है, मार्केट कंडीशन से रिलेटेड है, तो इसका आंसर आपका सीधा सीधा हो जाएगा सोशल objectives. Then second, Ankita has started a new business of providing organic vegetables and fruits. Although she is not having any competitor, but still she is trying to offer goods at minimum prices so that she is able to survive in the market and make sure people with limited income can afford. अब इसमें दो चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। एक ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स की जो उसने बिज़नेस स्टार्ट किया अंकिता ने, ठीक है। अब उसको क्या है, उसको पता है मेरे कॉम्पिटिटिव मार्केट में ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स नहीं है, बट स्टिल वो ऑफर कर रही है गुड्स एक मिनिमम प्राइस पर, ठीक है, सो दैट ही इज एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट। नाउ कीवर्ड आपके पास आ गया एक सर्वाइव, और सर्वाइव किस में था, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में। तो सबसे पहले एक तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हो गया और दूसरा सोशल भी हो गया, क्योंकि वो अभी भी क्या कर रही है, मिनिमम प्राइसेस पर लोगों को कर रही है ताकि वो लिमिटेड इनकम जो जिनके पास लिमिटेड इनकम है या जिनके पास कम इनकम है वो भी उसको अफोर्ड कर सके। तो ये सोशल सोसाइटी के बारे में वो सोच रही है। तो ये दोनों जो बी आंसर है, ऑर्गेनाइजेशन और सोशल ऑब्जेक्टिव, ये दोनों ही इसके आंसर हो सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो तो आपके 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में जो भी हैं वो आ सकते हैं, और जो बिग क्वेश्चन लेंदी क्वेश्चंस होते हैं उसमें तो आपका डायरेक्टली आ सकता है कि कैसे जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट या व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो आपको लिखना है, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट आर देयर आर बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में हमने पढ़ा था सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है। देन हमने पढ़ा था सोशल ऑब्जेक्टिव्स में रीजनेबल प्राइसेस में हमको प्रोडक्ट्स देने चाहिए, ठीक है, इकोनॉमिक फ्रेंडली होने चाहिए। देन ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में पीयर रिकॉग्निशन, एम्प्लॉयज़ जो एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं उनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए। तो दैट इज़ what all about objectives of management. I hope you have all understood the topic objectives of management. Thank you for seeing the video. Please like and subscribe my channel Commerce with Tejeshwari, and to comment also. Take care. Bye bye.